हाय। तो स्वागत है आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में। आपके मन में तरह तरह के प्रश्न आ रहे होंगे कि क्या हो रहा है यहाँ, क्या होना है। तो यहाँ अभी यज्ञ या हवन यज्ञ जो कहते हैं वो होने वाला है, और ये कुछ प्रारंभिक तैयारियां हैं जो हम हवन शुरू करने से पहले करते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा हो कि हम इसको कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम इसे करते क्यों हैं, और उसके बाद आता है कि कैसे करते हैं। तो अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपके लगभग प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। यहाँ से पूजा शुरू होती है। आप यदि लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको सब बातें समझ में आएंगी। और ऐसा कहा भी जाता है कि हम सभी किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करते हैं तो उनसे पूर्व हम उन ऋषियों से, उन देवों से, सद्गुरु प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, यह जो हम शुभ कार्य शुभारंभ करने जा रहे हैं, श्रेष्ठ कार्य शुभारंभ करने जा रहे हैं, वो आपके सानिध्य में करने जा रहे हैं। कृपया आप इस शुभ कार्य में पधार कर हे प्रभु हमारी जो भी मनोवांछिक कामनाएं, इच्छाएं हैं उसे आप पूर्ण करें। क्योंकि यज्ञ जो है हमारे ऋषियों ने कहा सकाम कर्म है, शुभ कर्म है। यज्ञों वही श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ जो है सभी कर्मों में से श्रेष्ठ है, शुभ है, पवित्र है। क्योंकि इस यज्ञ में हम सभी जो भी आहुतियों को प्रदान करते हैं, जो भी मंत्रों के द्वारा हम सभी हविष्ट पदार्थ को प्रदान करते हैं, उन हम देवों को, उन ऋषियों को, उन परमात्माओं को भोजन प्रदान करते हैं। हमारे ऋषियों ने कहा ईश्वर का, परमात्मा का जो मुख माना गया, अग्नि माना गया, देवा नाम मुखो अग्नि। हम सभी जो भी इस अग्नि में आहुतियों को प्रदान करते हैं, उन देवों को हम भोजन प्रदान करते हैं और उस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, यह जो यज्ञ हो हमारे लिए कल्याणकारी हो, रोग नाशक हो, हम स्वस्थ रहे, निरोग रहे, हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो। क्योंकि यज्ञ के भी प्रकार हैं। देव यज्ञ है, बलिवत्स यज्ञ है, अश्वमेघ यज्ञ है, राजसूय आदि यज्ञ है। जैसी जिसकी कामना है उन कामना को लेकर हम यज्ञ करते हैं। आज हम सभी इस देव यज्ञ को अनुष्ठान करने के लिए हम इस यज्ञ में आहुतियों को प्रदान करेंगे। क्योंकि प्रत्येक मंत्र के मंत्र दृष्टा जितने भी ऋषि हैं वह मंत्रों को शोध किया है, लिपिबद्ध किया है। हजारों हजार वर्ष उन्होंने समाधिजन अवस्था में बैठकर, हिमालय की कंदरा में बैठकर मंत्रों को शोध किया है। और प्रत्येक मंत्र के मंत्र दृष्टा ऋषि अपने मंडल में उपस्थित होते हैं और अपने भक्त शिष्यों को शुभाशीष प्रदान करते हैं। इसीलिए यज्ञ को हमारे ऋषियों ने श्रेष्ठ कहा, शुभ कहा, पवित्र कहा। इसी भाव के साथ आज हम सभी इस यज्ञ में आहुतियों को प्रदान करेंगे। उससे पूर्व हम सभी सद्गुरु सत्ता को स्वागत गान, मंगल गान के द्वारा आवाहन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, आज का जो शुभ दिन है, शुभ वेला है, शुभ घड़ी है, उसमें आपकी उपस्थिति हो। आप पधारे प्रभु। इस भाव के साथ हम सभी स्वागत गान के द्वारा सद्गुरु प्रभु का आवाहन करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आज स्वागत नित्य गुरुवर संत शुभागम आध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोमरस बरसाइए। दोष दुर्गुण दूर करे
संत शुभागम आइए, संत शुभागम आइए। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सभी स्वागत गान के द्वारा सद्गुरु प्रभु से प्रार्थना किए। आज स्वागत नित्य गुरुवर संत शुभागम आई। हे संत शिरोमणि, हे नित्य अनादि सद्गुरु प्रभु, आज का जो शुभ दिन है, शुभ वेला है, शुभ घड़ी है, उसमें आपकी उपस्थिति हो, आप पधारे और हम सभी प्रार्थना की अध्यात्म विद्या दीव ज्योति सोम रस बरसाई। हे प्रभु, अध्यात्म की जो विमल प्रकाश है, दिव्य ज्योति है, उसे आप अमृत रूपी वर्षा रूपी अनवा दे, लखा दे, बोध साक्षात्कार प्राप्त करा दे प्रभु। आज हम सभी जो भी भक्ति करते हैं, पूजा करते, आराधना करते हैं और कहते हैं हम आध्यात्मिक पूजा कर लिए, लेकिन अधिकतर लोग उससे पूछा जाए कि अध्यात्म कहते किसे हैं तो वह मौन हो जाते। हमारे ऋषियों ने कहा अधिजोरात्म, अध्यात्म यानी जो हमारे आत्मा पर जो ज्ञान प्रकाश उतरता है उसे हम अध्यात्म कहते हैं। तो बंधु, हम विचार कर सकते हैं क्या हमें स्वयं का ज्ञान है? हमारे सद्गुरु प्रभु ने कहा कि हमारे इस जीवन की 4 बातें महत्वपूर्ण रखता है। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या कर रहे और जाना कहाँ। तो पहले हमें स्वयं को जानना है, अपने शरीर को समझना है, अपने इंद्रियों को समझना है, तभी हम उस आत्मिक तत्व को समझ सकते हैं और आत्मा रूपी उसी के अंदर परमात्मा निहित है। तो हमारा जब ज्ञान, हम सभी प्रार्थना किए कि अध्यात्म कब घटित होगा, दोष दुर्गुण दूर करके शुद्ध हंस बनाए। प्रभु, हमारे अंदर जो भी कलमश विकार है, दोष दुर्गुण है, ईर्ष्या द्वेष की भावना है, जब हमारे अंदर की दूर होगा तब हमारे अंदर अध्यात्म घटित होगा। और हम सभी प्रार्थना की भेद गम गति ज्ञान गर्जन शक्ति द्वार हटाई। हे प्रभु, प्रत्येक मानव के अंदर वह अनंत ज्ञान की शक्ति है, लेकिन कर्म गुण स्वभाव के कारण वह ढका हुआ है। उस दिव्य शक्ति को हे प्रभु खोल दे, दसम द्वार को खोल दे, कुंडलिनी मार्ग को जागृत कर दे प्रभु, सुषमना प्रवाह कर दे प्रभु। ऐसी प्रार्थना, क्योंकि आप पूरे जन, पूरे विश्व के शिक्षक है, मालिक है, पालन करता है प्रभु। ऐसी सद्बुद्धि, ऐसी ज्ञान हम सब के अंदर प्रविष्ट करे, प्रदान करे प्रभु। इस स्वागत गान के द्वारा यही तो हम सभी प्रार्थना करते हैं नित्य प्रति। इसी कड़ी में हम सभी विश्व के मंगल कल्याण हेतु हम सभी उस नित्य अनादि सद्गुरु प्रभु से, सद्गुरु सत्ता ने सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए उन्होंने मंगल कामना किए, प्रार्थना किए कि हे प्रभु, हमारे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में क्या हो, मंगल कायम हो, शांति की स्थापना हो। आज हम सभी सद्गुरु प्रभु के चरणों में सामूहिक रूप से सद्गुरु से प्रार्थना करेंगे, हमारे घर, परिवार, समाज, राष्ट्र में शांति की मंगल कायम स्थापित हो प्रभु। इस भाव के साथ प्रार्थना करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए, वर्ग द्वंद्व शांति दूर कर, भाव भेद मिटाइए, सार्वभौम समष्टि सत्ता ध्यात्म राज बनाइए, भेष भाषा भाव जगमय ज्ञान पर दर्शाइए, समृद्धि
सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सभी मंगल गान के द्वारा प्रार्थना किए। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याये। हे प्रभु, पूरे विश्व में क्या हो? शांति में मंगल कायम स्थापित हो। आज अशांति के कारण क्या है? वर्ग द्वंद्व अशांति दूर कर भाव भेद मिटाए। आज समाज में क्या है? वर्ग द्वंद्व की, जातीयता की, छुआछूत की, ईर्ष्या द्वेष की, घृणा भरा पड़ा है। हमारे सद्गुरु प्रभु ने कहा कि वर्ग द्वंद्व जो है प्रत्येक मानव के अंदर क्या है? मानवता गुणों से मंडित हो जाए, स्वयं को जान ले, स्वयं को पहचान ले, उससे बड़ी कुछ भी उपलब्धता नहीं है। जो जातीयता है वह मानव में नहीं है कि हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य, आदिवासी हैं। हम मानव मात्र है और इस मानव गुणों से मंडित हो जाए। जो जातीयता है पशु जाति, ऐसे अनंत जातियां हैं, 84 लाख योनियां मानी गई, अनंत जीव जंतु है। उसमें जो भेदभाव है, जो जातीयता है, न कि मानव मानव में हम भेदभाव करें। और हम सभी प्रार्थना की सर्वभौम समष्टि सत्ता अध्यात्म राज बनाए। हे प्रभु, जब पूरे विश्व में अध्यात्म राज्य का साम्राज्य स्थापित होगा, क्योंकि हमारे सद्गुरु प्रभु ने इस विश्व शांति वैदिक हवन यज्ञ का जो विहंगम योग का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया, तो उन्होंने 1 लाख वैदिक मंत्रों के साथ लक्षाहुति करके उन्होंने संकल्प लिया और कहा कि जो ब्रह्म विद्या का जो ज्ञान है, प्रकाश है, वह सिर्फ भारत में नहीं, हम पूरे विश्व में जन जन तक फैलाएंगे। और उन्होंने यज्ञ के द्वारा संकल्प लिया। आज उसी शताब्दी समारोह उत्सव जो काशी के सर्वेद महामंदिर के प्रांगण में 25,000 कुंडीय यज्ञ संपन्न होने वाले हैं 6-7 दिसंबर को। सद्गुरु प्रभु ने वह संकल्प साकार कराए और सद्गुरु का जो ज्ञान है 50 से अधिक देशों में सद्गुरु का ज्ञान विदेशों में हो चुका है। लाखों लाख जीवात्माएं, शिष्य, साधक, साधिकाएं ओम की श्वेत ध्वजा के छत्र छाया में अपने जीवन को शांति में, आनंद में व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे समर्थवान सद्गुरु के हम सभी शिष्य हैं, अनुयायी हैं, जो अपने भक्त शिष्यों को सदैव योगक्षेम करते हैं। जो सत्ता अपने शरीर परित्याग के पूर्व 6 माह पहले कहा कि मैं इस दिन इस समय में अपने शरीर का परित्याग करूंगा, 2 दिन पहले उन्होंने अपने भक्त शिष्य प्रथम परंपरा सद्गुरु से संकेत किया। उन्होंने शरीर परित्याग के बाद भी कहा, 15 मिनटों तक आकाशवाणी किया। उन्होंने कहा कि जो ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, जो प्रकाश है, वह पूरे विश्व में जिनका सद्गुरु प्रभु ने जीवों के मुक्ति के लिए संकल्प लिया, जब तक मेरा संकल्प पूर्ण न हो जाए मैं इस धराधाम में उपस्थित रहूँगा। और अनेकानेक भक्त शिष्य सदैव कहते रहते हैं कि सद्गुरु प्रभु हमारे यहाँ जो शुद्ध आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं, उनको सद्गुरु प्रभु दर्शन देते हैं। तो हम सभी उस सद्गुरु के शिष्य हैं जो इस सभा मंडप में भी उपस्थित हुए हैं। स्वागत गान मंगल गान के द्वारा जब भी हम सभी सद्गुरु प्रभु से प्रार्थना करते हैं, सद्गुरु प्रभु कहते हैं, हम व्यक्त अव्यक्त रूप से उस मंडल में उपस्थित होते हैं। सद्गुरु के जो स्वरूप है एक व्यक्त स्वरूप है, जिससे हम अपने इस दृष्टि से देख पाते हैं। एक अव्यक्त स्वरूप होता है जो शुद्ध आत्माएं, पवित्र आत्माएं होती हैं, उन शक्ति को महसूस करता है कि कोई शक्ति यहाँ उपस्थित है, विराजमान है। तो हम सभी स्वागत गान मंगल गान के द्वारा सद्गुरु प्रभु के चरणों में प्रार्थना की। इसी कड़ी में यज्ञ को शुभारंभ करने से पूर्व विश्व के अद्वितीय महानतम सद्ग्रंथ स्वरवेद के कुछ दोहों का हम सभी भाष्य सहित पाठ श्रवण करेंगे। जिस स्वरवेद को हिमालय योगी अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी भगवान ने हिमालय के शून्य शिखर की कंदरा में बैठकर 17 वर्ष की कठिन तपस्या करके 6 माह तक बिना अन्न जल खाए
समाधि जन अवस्था में उपस्थित रहते थे और जो सद्गुरु प्रभु का जो ज्ञान अनुभव प्राप्त होता था उसे लिपिबद्ध करते थे। जिस दोहा को, जिस ज्ञान को सद्गुरु प्रभु ने सर्वेद नामक सद्ग्रंथ देकर जनमानस के कल्याण के लिए हम सबको अमूल भेंट प्रदान किया है। सद्गुरु प्रभु कहते हैं जो इस सर्वेद को नित्य प्रति पाठ करता है, स्वाध्याय करता है, मनन करता है, उनके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार ज्ञान केंद्रित होने लगता है। जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं वह दूर होने लगते हैं। हमारे घर परिवार में अमन, चैन और शांति की स्थापना कायम होने लगता है। ऐसे ही महानतम सद्ग्रंथ सर्वेद की कुछ दोहों का हम सभी पाठ श्रवण करेंगे। प्रेम निरंतर निरतिशय पूर्ण सदा निष्काम। प्रेम निरंतर निरतिशय पूर्ण सदा निष्काम। अब अनन्य प्रभु शरण में भक्ति परम तत्वनाम। भक्ति परम तत्वनाम। जर माया को त्याग कर निराधार उत्थान। जर माया को त्याग कर निराधार उत्थान। आत्म ऊर्ध्व प्रवाह में भक्ति महासुख खान। भक्ति महासुख खान। जब परम प्रभु में एक रस अनंत पूर्ण निष्काम प्रेम हो जाता है तब वह अनन्य शरण प्रभु भक्त प्रभु की भक्ति करता है। जब जड़ माया को छोड़कर निराधार उत्थान होता है तब आत्मा का जो ऊर्ध्व प्रवाह चेतन मंडल की ओर होता है उसी को भक्ति कहते हैं। आत्म प्रभा चल प्रकृति में कर्म होया ज्ञान। शुद्ध प्रभा निह शब्द में भक्ति परम विज्ञान। आत्म चेतना प्रकृति का कारण संस्कृत होय। आत्मधार अंतर कसा भक्ति मुक्ति पद होय। एक कर्म यरुआत्मा यह समझब अज्ञान। बोधहीन दल दल फंसे कर्म भक्ति दोय ज्ञान। जब अज्ञान में आज उस पथ पर चल सके उन्होंने यज्ञ किए और वैदिक काल में अनेकानेक ऋषि आश्रम में प्रातः काल का सायंकाल यज्ञ हुआ करता था। तो यह यज्ञ की प्रणाली है, वैदिक परंपरा है और इस यज्ञ की प्रणाली से हमारे जितने भी इस हिंदू धर्म में संस्कार हैं, हमारे ऋषियों ने कहा 16 संस्कार है। उस 16 संस्कार में हम गिने चुने ही संस्कार करते हैं।
उपनयन संस्कार, मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा गर्भाधान से अंत्येष्टि संस्कार तक 16 संस्कार है और प्रत्येक संस्कार के पूर्व हम यज्ञ करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। सिर्फ इस यज्ञ से हमारी भौतिकता की ही प्राप्ति नहीं होती, हमें आध्यात्मिक के साथ साथ हमारी जो वातावरण है, जो इस वातावरण में जो अशांति है, जो नकारात्मक शक्ति हैं, वो दूर होता है। क्योंकि यज्ञ की जो धुआएं हैं, यज्ञ की जो अग्नि है, धुआं जहाँ जहाँ तक फैलता है वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है। बाद में हमारे देश के ऋषियों ने इस यज्ञ की प्रणाली को, उन्होंने वैज्ञानिक रहे हैं, अनंत शोध किया है इस यज्ञ पर, और इस यज्ञ की प्रणाली हमारे अनेक लाभ पहुंचाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से इस पर विचार करें तो हम सभी जानते हैं कि यदि हम कोई किसी लाल मिर्च को यदि हम खाते हैं तो उसका तीखापन हमें महसूस होता है। हमारे पास बैठे व्यक्ति को तनिक भी आभास नहीं होगा कि वो कितना तीखा है। लेकिन उसी मिर्च को जब हम अग्नि में डालते हैं तो जो उसका दुर्गंध है, जो महक है, वह जहाँ जहाँ तक फैलता है हमें छींक होने लगता है। तो उस यज्ञ की अग्नि का वह प्रयोग है, वह सूक्ष्म हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इस यज्ञ की इतनी प्रणाली है कि जहाँ जहाँ तक फैलता, हम इस यज्ञ में गए घृत से आहुति प्रदान करेंगे। जो जड़ी बूटी बना हुआ है, जो सामग्रियाँ हैं, जो कुछ भी हम यज्ञ में डालते हैं, हमारे दृष्टि से लगता है वह जलकर नष्ट हो गया, भस्म हो गया, लेकिन वह सूक्ष्म रूप होकर कई गुना हमें लाभान्वित करती है। इस जीवाणु, इस वायुमंडल में ऐसे जीवाणु कीटाणु हैं जो हमारे संपर्क में आते रोग उत्पन्न करता है, लेकिन उस जीवाणु को नष्ट करता है। इतनी शक्ति है इस यज्ञ में। हमारी जो कामनाएं, इच्छाएं हैं, वह कामनाएं पूर्ण होती हैं, हमारा वातावरण शुद्ध पवित्र होता है। तो यज्ञ की इतनी सारी महत्ता है। हमारे ऋषियों ने कहा जब भी हम यज्ञ करें, स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की इच्छा को लेकर यज्ञ करें, हम नित्य प्रति यज्ञ करें, ईश्वर से कामना करें, प्रार्थना करें, हम शरीर से स्वस्थ रहे, निरोग रहे। इस यज्ञ की जो धुआएं हमारे फेफड़ा आमाशय को शुद्ध करता है, पवित्र करता है, नकारात्मक विचार शक्ति को दूर करता है। जो भी सकारात्मक शक्ति है वो हमारे अंदर संचारित होने लगता है। तो हम इस यज्ञ की क्रिया विधि की तरफ चलेंगे। सभी लोग के पास जल पहुंचा दिया जाए, जिससे हम सभी अंतःकरण शुद्धि के लिए, पवित्रता के लिए यज्ञ से हम सभी पवित्रीकरण करते हैं। यज्ञ से पूर्व हम आचमन करते हैं। इनको दे दीजिए एक गिलास, आप इसमें से एक ले लीजिए, दो छोड़ खाली जल सभी लोग दाएं हाथ में जल को ले लेंगे। जल दे के का भैया दे छ जल दोनों जल पेपर बाद में भैया छ यल्ला ने सुनी ला ले दे छ त ला ने भैया सभी लोग तीन आचमन करेंगे। आचमन के लिए दाएं हस्तांजलि में जल को लेंगे। कुछ लोग जल को पीने के पश्चात हाथ को सिर के ऊपर ले जाते हैं। नहीं ले जाना है, इसलिए कि हमारा जो हस्तांजलि है जूठा है, हम सिर को जूठा नहीं करेंगे। 3 बार आचमन करेंगे, उसके पश्चात आगे की क्रिया विधि को हम सभी प्रारंभ करेंगे। अमृतो प्रस्तृणमसि स्वाहा। पुनः दूसरी बार। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार। ओम सत्यम यशः
श्रीमय श्री श्रेयताम स्वाहा। अब साइड में थोड़ा सा जल लेकर हम सभी दाएं हस्तांजलि को धो लेंगे। अभी हम सभी अंतःकरण शुद्धि के लिए 3 आचमन किए। अब हम सभी बाह्य अंग को स्पर्श करेंगे। तो बाएं हस्तांजलि में पुनः जल को ले लेंगे और दाहिने हस्तांजलि के मध्यमा और अनामिका उंगली के द्वारा हम निर्दिष्ट अंगों को, बाह्य अंगों को स्पर्श करेंगे दाएं से बाएं की। ओम वांगमासेयस्तु, मुख को स्पर्श करेंगे। ओम नसोर में प्राणोयस्तु, नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षोर में चक्षुरस्तु, दोनों नेत्रों को। ओम कर्णोर में श्रोत्रमस्तु, दोनों कर्णों को। ओम बाहुर में बलमस्तु, दोनों भुजाओं को। ओम ओर्योर्मा ओजोअस्तु, दोनों जंघाओं को। अब बाएं हाथ के जल को दाहिने हाथ में पलट लेंगे। यदि जल न हो तो पुनः जल पात्र से जल लेकर पूरे शरीर पर मार्जन करेंगे, यानी छिड़काव करेंगे मंत्रोपचार। ओम अरिष्टाने मिंघाने तनोस्तन्वा में सहसंतु। इस जल के द्वारा हम सभी ईश्वर से प्रार्थना किए। ऐसे नहीं कि कोई क्रिया विधि है, हम सभी ऐसे जल से स्पर्श कर लिए, जल को पी लिए। हमारे अंदर 3 त्रैताप है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। हे प्रभु, वह तीनों त्रैताप हमारा क्या हो, सम हो। हम शरीर से स्वस्थ रहे, निरोग रहे। साथ ही साथ जब हम अंग स्पर्श की, ईश्वर से प्रार्थना की, ओम वांगमय हे प्रभु, हमारे वाणी में क्या हो, ओज हो, तेज हो, पवित्रता हो, शुद्धता हो। जो परमात्मा ने या जो हमारे शब्द दिया है, यह गाली गलौज के लिए नहीं दिया है। हमारे ऋषियों ने तो वेदों में कहा है, भद्रम करने विष्णुयाम देवा भद्रम पश्येम अक्षभिर्यजत्रा। हे प्रभु, हम कानों से क्या सुने, भद्र चीजों को, पवित्र चीजों को श्रवण करें। इसीलिए तो हमारे ऋषियों ने कहा, स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की इच्छा को लेकर यज्ञ करें। हम नित्य प्रति यज्ञ करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे जितने भी इंद्रियां हैं वह क्या हो, स्वस्थ रहे, निरोग रहे। जीवेम सरदा शतम श्रोणयाम सरदा शतम। हे प्रभु, हम 100 वर्षों तक जिए, कैसे, रोगी बनकर नहीं, स्वस्थ होकर, निरोग होकर। हम किसी पर आश्रित न रहे, हम अपने कार्य को स्वयं से संपादित करते रहे। ऐसी शक्ति, ऐसी बल हमारे अंदर ऊर्जा प्रदान करे प्रभु। इस यज्ञ के द्वारा, इस मंत्र का यही भाव है। हम सभी प्रार्थना की। अब हम सभी लोग दाहिने हस्तांजलि में पुष्प को लेकर बाएं हस्तांजलि से ढक लेंगे ऐसे, और सीधे बैठ जाएंगे। जो भी इस ब्रह्म विद्या विहंगम योग की क्रियात्मक ज्ञान से दीक्षा लिए हुए हैं, जुड़े हुए हैं, जिस भूमि का साधक है, अपनी चेतना को वहाँ केंद्रित करते हुए शांतचित्त होकर हम सभी वेद मंत्रों का श्रवण करेंगे। जो नहीं जुड़े हैं वो अपने इष्ट देव से आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। अतः ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। इंद्रे अज्ञानमोऽवृयत्सु रिक्ते मेदयामहे धिया देना अवश्यवः। ॐ ताहि स्वस्वन्ताये रता इत्याविप्रासौर्तये सबाधो वाज सातये। ॐ तावाङ्गिभिर्विपन्नवः प्रयस्वन्तो हवामहे मेधसा तसनेस्यवः। ॐ यत इन्द्राभयामहे ततो नो यभयं क्रीधे मघवन् शग्धे तव त्वं नओतिभिर्यजमानः।
वृद्धिशो विमृधो जये। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव। ॐ हिरण्यगर्भः वर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुतेमं कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यायात्मदा बलदा यस्य विश्वा उपासते प्रशिषं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्यो कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो मयित्वैका इन्द्राजा जगतो बभूव यैसे यस्य द्विपदः चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ मेनद्यो रुद्रा पृथिवी च दृढा येन स्वास्तवितं देन नाकः योऽन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापते नत्वा देतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामस्तेजोमास्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयेणाम्। ॐ सन्नो बन्धुर्जनिता सविधाता दामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवायमृतमान सानास्तृतीये ध्यामन्यधैर्यन्त। ॐ अग्नेन यासुपथाराय अश्वान् विश्वानि देवा वायुनानि विद्वान् यो दस्माज्जोराणमेनो भूयिष्ठां ते नाम युक्तिं विधेम। ॐ अग्निमिडे पुरोहितं यजस्य देव मृत्युजं होतारं रत्नदातमम्। ॐ ईशे त्वार्जे त्वा वायुवस्त देवो वा सविता प्राप्तयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायद्वामग्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतेरणमेवा अयक्षमा मा वास्तेन येषत माघशंसो ध्रुवास्मिन् गोपतो स्यात् वर्वियजमानस्य पशून्न पाहि। ॐ मानो भद्रः कर्तवो यन्तु विश्वतो दग्धासौ अपरितासौ ऊर्ध्विदः देवानो यथा सदवृद्विदे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तिष्ठुवां सस्तनुभिर्वसेमहि देवहितं यदायु। ॐ अग्नयाय हिवितये
गृह्णानुहव्यदातये नेहोता शशिबर्हिषि ॐ त्वम् अग्ने यज्ञानं होता विश्वसामिता देवीर्वेमानुषे जने ॐ त्रिसप्ताहपर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रता वाचस्पतिर्बला तेषां तन्नो अद्य दधातु मे ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 ओम। पुष्प को प्रणाम करके सामने भूमि पर हम सभी रख देंगे। अब संकल्प पाठ के निमित्त पुष्प अक्षत और कुछ द्रव्य रख लेंगे। हाथ जोड़ लेंगे सभी लोग। हम सभी लोग संकल्प पाठ करेंगे। कहीं के विचार क्या है मतलब अक्षर से लिया मिलान है। सामग्री और धातु ओम श्री परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणोहने द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतावरः कल्पे वैवस्वममन्तरे अष्टाविंशतिमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे कलियुगनामने संवत्सरे आदित्य दक्षिणायने शरद ऋतौ महामंगलप्रथमा सप्तमे भाद्रपदमासे कृष्णपक्षे शुभ पंचमे तिथौ रविवारवासरे कृत्तिका नक्षत्रे व्रजयोगे तैतुलकर्णे वृषभ राशि स्थिते चंद्रे कन्या राशि स्थिते सूर्ये वृषभ राशि स्थिते देवगुरौ तेषु गृहेषु यथा राशि स्थाने स्थितेषु सत्सु एवं ग्रहविशेषं विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तप्रदेशे मिथिला क्षेत्रे श्री सद्गुरु सानिध्यो भागरथ्यामुक्तिशा तटे बिहार प्रान्ते मधुबनी जनपदे बेलाराही ग्रामे एकल कुंजे यज्ञ अवसरे सभी लोग अपने अपने गोत्र का नाम रख लेंगे। अमुक गोत्रोत्पन्नो हम सभी लोग अपना अपना नाम रख लेंगे। अमुक नामा हम सर्वेदपति को हम व्यंगम योगाश्रितो हम श्री परमेश्वर सद्गुरु प्रीति पूर्वक विश्व शांति आध्यात्मिक राजर्थापनार्थम राष्ट्रोन्नत सहित लौकिक वैदिक सामाजिक आर्थिक सर्वविधा विशिष्टा संसिद्धम ब्रह्मजा वैदिक यज्ञम आचरिष्ये। ओम यजाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदोस्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ईश्वर दयानिधि भवत्कृत्यानुजोपासना धिक्कर्मणा धर्मार्थकं मोक्षाणं भवे नमः। उस अक्षत द्रव्य को प्रणाम करके कोना पे जो कलश है वहाँ पर छोड़ देंगे। चार गिलास रहते ना चारों साइड में। हाँ हाँ कोई फूल अच्छा फूल है ना हाथ जोड़ ओम ऋग्वेद चेत पूर्वम यजुर्वेदम तो दक्षिणे पश्चिमे साम वेदम तो अथर्वेदम उत्तरण से सर्ववेदाय मध्य में ओम ऋग्वेदाय नमः। थोड़ा सा पुष्प पूरब दिशा में छोड़ दीजिए।
सामने पूरा बिटा बैठा ओते से दिए ओम यजुर्वेदाय नमः। ओम सामवेदाय नमः। सामने थोड़ा सा। ओम अथर्ववेदाय नमः। ओम सर्ववेदाय नमः। प्रणाम करके सामने छोड़ देंगे, छोड़ दीजिए। सब माचिस ले लेंगे। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं मतलब कि आपको बहुत सारे प्रश्न के जवाब मिल गए हैं, और जो प्रश्न बाकी रह गए हैं मतलब कि यज्ञ कैसे करते हैं वो आपको पार्ट 2 में पता चलेगा।